से होगा और शादी किसी और से होगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिससे मैंने प्यार किया उससे शादी करूं, जिससे शादी करूं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूं, ऐसा सोचा था। सुनो, अपने सारे गुनाहों को कबूल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तो शायद तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। तुम्हारे बाहर आने के बाद जिंदगी जीने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम सुकून के साथ आराम से जिंदगी बिताएंगे। स्नेहा, पुलिस के आगे अगर सरेंडर हुआ तो सजा कम नहीं होगी, डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाएगा। नहीं, वो जितना तुम सोचती हो उतना जीना आसान नहीं है। महान लोगों ने हमें जीने के लिए 3 राहों पर चलने को कहा है। गांधी जी ने कहा है, कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो, चोरी मत करो, खून मत करो। बड़े बड़े संतों ने यही कहा है। लालच मत करो, लालच ही संकट की जड़ है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। लेकिन आज उनको मानता कौन है? आज इंसान को जीने के लिए इन 3 रास्तों पर चलना होगा। सर कटा के जियो, सर काट के जियो, या फिर सर झुका के जियो। तुम तीसरे वालों में से, सर झुका के जीने वाले। लेकिन मैं सर कटवा के जीऊंगा, वो भी नहीं तो सर काट डालूंगा। और अगर ये भी नहीं हो पाया तो खुदकुशी कर लूंगा। इस धरती से बोझ भी कम हो जाएगा और जनसंख्या भी कम हो जाएगी। इस जमाने में जो डर डर के जीता है उसे उसका साया भी डराता है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है, और तुम हो कि मुझे इस बात से उल्टा पाठ पढ़ा रही। मैंने भी कोशिश की थी कि अपना सर झुकाकर लोगों के सामने इंसानियत से जीऊं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। भूख, प्यास, गरीबी, न पढ़ाई लिखाई, न रोजगार का ठिकाना। इसीलिए मैंने लोगों के सर काटे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कब, कहां और कौन किस तरह मेरा सर कलम कर देता मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारा भाई खुद मेरा इंतजार कर रहा है। एक मौका मिलने की देरी है, भून डालेगा वो मुझे। इसलिए मेरी बात मानो स्नेहा, मेरा सर नहीं बचने वाला है। सब कुछ भूल जाओ, तुम खुश रहोगी स्नेहा। नहीं स्नेहा, मेरी बात तो सुनो। प्लीज स्नेहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
जल्दी करो। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसके बाद क्या हुआ? जी वो अरे अरे चलो 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 यहाँ से। अरे अरे जाओ ना मैडम, बेकार मेरे को परेशान करियो। जाओ जाओ यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो। रुक जाओ। अरे संभाल के आगे देखो, ब्रेक लगाओ। अरे ब्रेक लगाओ, ब्रेक। सॉरी। शुक्र है बच गया। ओ बहन जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, जो लापता हुआ वो तुम्हारा कोई लगता है? सुनो, इस शहर में रोज सैकड़ों लोग लापता होते हैं, लेकिन यहाँ किसी का पता नहीं चलता है। ये पोस्टर यहाँ पर लगाना मना है। चलो जाओ यहाँ से। अरे निकलो, चलो, जाओ जाओ।
क्या दूं मैडम? बोटी, लीवर, गुर्दा, भेजा, चॉप्स। हाँ, जानवर की जान लेना पाप है ना? अगर पाप पुण्य की बातें करते रहेंगे तो हमारा धंधा कैसे चल पाएगा मैडम? चलो इसे तो खाने के लिए मारते हैं, पर इंसान को तो नहीं खाया जाता, फिर क्यों मारते हैं? अरे इंसान का गोश्त कौन खाता है मैडम? इंसान की जान लेंगे तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा मैडम। फिर तुम्हें कैसे माफ कर दिया? बेटा गरम गरम खाना लाई हूँ, जल्दी से खा ले, ठीक है? मैं आई। फ्रेंड्स के बिना खाना खा रहे हो? शुक्रिया, आई एम प्योर वेज। देखा ना, तुम्हें भूख लगे इससे पहले ही तुम्हारी माँ को तुम्हारी भूख का पता चल गया। उसी को शायद माँ की ममता, अपनापन, फीलिंग, इमोशंस कहते हैं। तुम्हारी तरह बेली की भी माँ होती तो कितना अच्छा होता। चलो मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। पुजारी बाबू वो दोनों मुझसे मिले। पुजारी मेरा क्लासमेट है, उसने मुझे सब कुछ बताया। अरे हथियार उठाने वाला रो रहा है। बहुत ताज्जुब हो रहा है। क्या मैडम, हथियार उठाने वाले के अंदर इंसानियत नहीं होती क्या? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं ना, मरते दम तक साथ रहेंगे, यही सबने सोचा था, लेकिन अचानक पता नहीं। मौत के दरवाजे के पास जाकर लौट आए। बेली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद क्या हुआ था? उसने कहा था कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आज वही हम सबको छोड़कर सबसे पहले जा रहा है। सब एक एक करके एक दिन चले जाएंगे। पहले भाई और अब बेली, उसके बाद मैं, तू, ये बोल हम सब। उस दिन अगर हम सब अलग अलग हो जाते तो आज ये नौबत हमारे साथ आती ही नहीं। आगे ऐसी नौबत हमारे साथ भी हो सकती है। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। हम सब ये छोड़कर आज ही कहीं दूर चले जाएंगे यार। अगर हम लोग भी उसके नजर में आ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। बेली जल्दी ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो। दूर दूर रहना ही ठीक रहेगा। बेली की माँ को ये खबर पहुंचा देते हैं। मेरा बेटा, बेली, बेली, ये क्या हो गया बेटा? किसने कर दिया? मेरा लाल, मेरा बेटा। जी, ये मेरा बेटा है, बेली। अच्छा, ये बिल लीजिए और काउंटर पे जाके भर दीजिए। पैसा।
जल्दी आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी बेटा, हाँ, मैं आ जाऊंगी। हाँ, हाँ। भाई अभी तक ये भी पता नहीं चला कि वो जिंदा है कि मर गया। यहाँ पर फुल सिक्योरिटी है भाई। आई एम सॉरी, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। उसके सर पर चोट लगने से उसकी नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। वो जिंदा बच गया यही नसीब है, बट उसका जिंदा रहना भी कोई मतलब का नहीं।